मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि एक शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में बसर की। अब वो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम गुनाह माफ करवाऊं, तो उन गुनाहों को माफ करवाने का क्या कोई रास्ता है? जी बिल्कुल है। और इसके बारे में मैं आपको एक ऐसे इंसान का वाकया बताता हूँ कि जिसकी पूरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। हजरत याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब तहरीर की थी, अत-तरहीब व तरगीब। हजरत याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया बयान किया है। वाकया ये है कि एक नौजवान लड़का था और उसकी वालिदा थी। और वो नौजवान लड़का ऐसा था कि वो हर गुनाहों के अंदर मुलव्विस था, यानी कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने अपनी जिंदगी में ना किया हो। तो जब वो कोई गुनाह करता था तो उसका ये मामूल था कि उस गुनाह को एक डायरी उसने बना रखी थी, उस डायरी के अंदर नोट कर लिया करता था। और उसकी जो वालिदा थी, बूढ़ी अम्मा थी, वो उसको समझाया करती थी कि बेटा तू गुनाह करता है, इनसे बाज आ जा। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। तो जब भी वो कोई गुनाह करता अपनी डायरी के अंदर नोट कर लिया करता था। और उसका मामूल ये था कि रात को अपने तकिए के नीचे डायरी को रखकर सोता था वो। अब जब वो लड़का बाहर निकलता था, वो तलाश करता था कि मैं किस तरीके से गुनाह करूं। तो एक औरत थी, फाका में उसकी जिंदगी गुजर रही थी, बच्चे थे उसके। तो उसने आरियत बोलते हैं उधार पर किसी चीज को ले लेना। तो उसने एक बेहतरीन रेशम का जोड़ा लिया और जोड़ा पहनकर वो बाजार के अंदर निकल गई, ये सोचकर के कोई अल्लाह वाला आएगा, उसकी मेरे ऊपर नजर पड़ेगी और वो मेरी मदद कर देगा। तो जब वो औरत बाहर निकली, बाजार की तरफ निकली, तो वो शख्स जो गुनहगार था, जिसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी और वो मौके तलाश करता था गुनाह करने के, उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। अब उस औरत के पास गया और उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की बात कही। अब जब ख्वाहिशात पूरी करने की बात कही तो वो औरत जो है धाड़े मारकर रोने लगी और उसने कहा कि मैं ख्वाहिशा औरत नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं करती हूँ। ये तो एक मेरी मजबूरी है कि फक्र फाके में मेरे बच्चे जिंदगी गुजार रहे हैं और ये मैंने जो लिबास लिया ये भी उधार पर लिया है। और मेरी ये नियत थी कि मैं बाजार की तरफ या रास्तों की तरफ निकलूंगी तो किसी अल्लाह वाले के मेरे ऊपर नजर पड़ेगी और वो मेरे ऊपर रहम खाएगा और कुछ मेरी इमदाद कर देगा। उस औरत ने जब ये बात कही तो उस बंदे का जिस्म कब आ गया, उस नौजवान का जो गुनहगार था। और उसने बगैर अपना मकसद पूरा किए उस औरत को चंद अशरफिया दे दी और वो औरत वहां से चली गई। अब वो नौजवान लड़का अपने घर पर आता है। उसका मामूल क्या था? मामूल ये था कि जब भी कोई गुनाह करता तो अपने डायरी के अंदर नोट कर लिया करता था। अब घर पर आया, घर पर अपनी बूढ़ी वालिदा को पूरा वाकया बतलाया तो उसकी वालिदा बड़ी खुश हुई और उसकी वालिदा ने कहा कि बेटा तूने अपनी जिंदगी में ये बहुत अच्छा काम किया है, इसको भी डायरी में नोट कर ले। मौलाना ताज्जुब की बात यह है कि जब उसने अपनी डायरी खोली तो उसके अंदर इतनी भी जगह मौजूद नहीं थी कि वो उस एक अच्छे काम को डायरी के अंदर नोट कर, उस गुनहगार की डायरी। जी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसने कितने गुनाह अपनी जिंदगी के अंदर किए होंगे कि डायरी पूरी भर दी गुनाहों से। एक जिंदगी में अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम को निकलने की जगह डायरी के अंदर बची नहीं है। लेकिन वालिदा ने फिर इसरार किया और कहा कि बेटा तूने अपनी जिंदगी में अच्छा काम किया है, इसको डायरी के अंदर नोट कर ले। वालिदा ने कहा कि अगर डायरी के अंदर जगह नहीं है तो इसको हाशिया के अंदर नोट कर ले। हाशिया 2 लाइन के जो बीच की जगह है उसको हाशिया बोलते हैं। तो उस लड़के ने अपने वालिदा के इसरार पर हाशिया के अंदर इस अपने अच्छे काम को नोट कर लिया और मामूल के मुताबिक डायरी को सर के नीचे रख कर सोया करता था। सोया, सुबह को उठा इस हाल में कि उसकी डायरी पूरी बिल्कुल कोरी हो चुकी है, साफ और शफाफ। जिसमें वो गुनाह लिखता था उस डायरी के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल जैसे नई डायरी खरीद के लाया हो ना, इस तरह वो डायरी बनी हुई है। और जो डायरी का फ्रंट था, फर्स्ट पेज, उस पर लिखा हुआ था इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, कलाम पाक की एक आयत। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, के बेशक अच्छे काम बुरे कामों को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। तो उस नौजवान, उस गुनहगार
उस गुनहगार बंदे ने पूरी जिंदगी इतने गुनाह किए कि डायरी भर दी, और फिर एक नेक काम किया, उसको डायरी के अंदर नोट कर लिया, तो उस एक नेक काम करने की वजह से उसकी वो पूरी डायरी गुनाहों से खत्म हो गई। तो जैसा आपने सवाल किया कि कोई अगर ऐसा आदमी है कि जो गुनाहों में घिरा हुआ है और वो अपने गुनाहों की जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे नौजवान अगर कोई है हमारे भाई जिनकी जिंदगी गुनाहों से घिरी हुई है और वो अपनी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर तरीका यही है कि अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की जो इतलाफी करे, गिड़गिड़ा रोए, अपने गुनाहों पर नदामत जाहिर करे, शर्मिंदगी जाहिर करे और रात की तारीकी में अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से 100% उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों के गुनाहों को माफ फरमा दें।